इस मूवी को देखने से पहले एक वार्निंग सुन लो। अगर तुम सिर्फ सिनेमा इसलिए देखते हो ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो सके, तो भाई इस मूवी को स्किप कर देना, क्योंकि ये मूवी तुमको एंटरटेन करने से ज्यादा तुमको डिस्टर्ब ज्यादा करेगी। बट वेट, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग भाई गलती करते हैं, क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड है वो दो टाइप की कॉप्स मूवीज बनाता है। एक पहली जो टाइप है उसमें भाई हीरो ग्लासेस उतारता है और गाड़ियां उड़ती हैं, और भाई जो विलन होता है वो इधर उधर गिरता पड़ता है। और दूसरा टाइप होता है जहां सिस्टम सच में गंदा लगता है, और भाई जहां केस सिर्फ केस नहीं होता है, पर्सनल हो जाता है। और मर्दानी फ्रेंचाइजी भाई हमेशा से इसी कैटेगरी में रही है, और पहली वाली कैटेगरी तो हम लोग देख चुके हैं। मर्दानी 3 और ज्यादा डार्क हो चुकी है। यहाँ पे हमें कोई एंटी सॉन्ग देखने को नहीं मिलता, कोई स्लो क्लैप नहीं देखने को मिलती, और कोई फेक हीरोइज्म नहीं देखने को मिलता। यहाँ सिर्फ ये दिखता है कि एक ऑफिसर जो भाई सिस्टम से लड़ते लड़ते थक चुका है, पर हार नहीं मान रहा है। बिफोर यू स्किप भाई ये बात सुन लो, ये फ्रेंचाइजी भाई हमें कैश ग्रैब वाली फील देती ही नहीं है। ये हमें बताती है कि भाई क्राइम इवॉल्व हो चुका है, और जैसे जैसे क्राइम इवॉल्व हो रहा है तो हमें भी इवॉल्व होना चाहिए। इस बार इशू भाई कंफर्ट जोन से बाहर जा चुका है। इसमें हमको देखने को मिला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और भाई बैगर माफिया, और साथ ही साथ किडनैपिंग रैकेट। और ये वही चीजें हैं जो हम लोग रोज सिग्नल पर देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बट हेयर इज द अनकंफर्टेबल ट्रुथ, भाई ये मूवी उन सारी इग्नोर्ड चीजों को तुम्हारे मुंह पर लाके पटक देती है। बच्चे उठाए जा रहे हैं, उनको भीख मांगने में मजबूर किया जा रहा है, और उनका बचपन सिस्टम द्वारा बेच दिया गया है। और नहीं, ये स्टाइलिश क्राइम नहीं है, ये सोसाइटी का कचरा है, और शिवानी शिवाजी रॉय इन सब के पीछे पड़ती है। नो पॉलिटिकल प्रेशर, नो हैवी ड्रामा, नो हैवी डायलॉग, बस काम। वेट, डायरेक्शन की बात करें तो भाई डायरेक्टर ने इस मूवी को मसाला फिल्म बनाने की कोशिश की ही नहीं है। कैमरा ग्राउंडेड है, लोकेशन रियल फील देती है, और टोन कंसिस्टेंटली भाई एकदम इंटेंस रहती है। फिल्म तुम्हें एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करती है, ना खुश करने की कोशिश करती है, ये तुम्हें भाई डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, और तुमको अनईजी करने की कोशिश करती है। और सच बोलूं तो भाई यही अप्रोच इसके लिए सही है। हाँ, सेकंड हाफ में विलन का नेटवर्क जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझने में टाइम लगता है, बट ग्रिप जो है मोस्टली टाइट ही रहती है। अब बात करते हैं मूवी के बैकबोन की, रानी मुखर्जी की। एक सच बोलूं, अगर भाई इस मूवी में अगर रानी मुखर्जी नहीं होती ना, तो मर्दानी मूवी इतनी आइकॉनिक बनी नहीं पाती। ये एक्टिंग नहीं लगती है, ये ड्यूटी लगती है। उनकी आंखों में कंटिन्यू भाई थकान दिखती है, और उनकी आवाज में कामनेस है। और ये पर्सनालिटी उनकी ऐसी है कि जैसे भाई सिस्टम से लड़ लड़के एक इंसान पत्थर बन जाता है। नो मेलोड्रामा, नो शाउटिंग, सिर्फ कंट्रोल्ड एंगर। और भाई इंट्रोगेशन सीन्स में सिर्फ वही दिखती हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं। अब विलन की बात करें तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। अगर मर्दानी मूवी में विलन वीक हुआ तो भाई मर्दानी मूवी गिर जाती है। यहाँ जो विलन है वो कार्टूनिश नहीं होते, भाई एकदम डिस्टर्बिंग होते हैं, और ऐसे होते हैं जो तुमने कई बार अपने आसपास देखे होंगे। फीमेल एंटागोनिस्ट वाले विजुअल जो है वो क्रीपी जरूर है, पर हाँ, पार्ट 2 के विलन जैसे भाई जो नफरत है वो इस बार फील नहीं होती। ये पॉइंट लोगों को डिवाइड करेगा, और यहीं से तुम्हारा ओपिनियन डिसाइड होगा। नाउ लिसन केयरफुली, ये मूवी भाई लाइट बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये फैमिली फन वाली मूवी है। इसके कुछ सीन ऐसे सही में है जो भाई बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। एक्चुअली चाइल्ड एक्सप्लोटेशन वाले जो सीन्स हैं, यहाँ फिल्म जो है भाई वो सेफ रूट नहीं लेती है, ना ही सॉफ्ट फिल्टर यूज करती है। इसलिए कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ज्यादा हैवी हो गया है, और भाई सच बोलूं तो हाँ हैवी है। बट सब्जेक्ट जब हैवी हो तो भाई ट्रीटमेंट भी हैवी होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम जो है वो डाइल्यूट हो जाती है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो भाई वो टेंशन बिल्ड करते हैं, और भाई यहाँ पे एक्शन जो है वो रियलिस्टिक लगता है, बिना भाई ग्रेविटी को डिफाइन किए। और सच बोलूं तो भाई यहाँ पे पुलिस जो है वो पुलिस के जैसी ही लगती है। सो फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये मूवी मैटर क्यों करती है। बिकॉज मर्दानी 3 जो है वो ये दिखाती है कि भाई सिनेमा हर बार स्केप नहीं करता, कभी कभी आईना भी दिखाता है। ये फिल्म तुम्हें क्लैप करने से ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है, और जब लास्ट सीन में भाई शिवानी शिवाजी रॉय खड़ी होती है, समझ आ जाता है कि ये फिल्म कॉप नहीं, सिस्टम की गंदगी से पैदा हुई कॉप है। इस मूवी के बाद तालियां कम होती हैं, सन्नाटा ज्यादा होता है, और वही सन्नाटा प्रूफ है कि फिल्म ने अपना काम कर दिया है।